गुड मॉर्निंग। ऐसे में आप लोगों के फूफा, मैं आप लोग कह रही हूँ क्योंकि आशीष और आप ही उन्हें फूफा कहते हैं, उनकी तरफ से जोरदार खरीदारी देखने को मिली है। अब ऐसा वो क्या लेवल है जो उनको भाने लगा है? ऐसा क्या हो रहा है भारतीय बाजार में कि जमकर खरीदारी हुई है कल भी? देखिए आशिता, कल फूफा ने बहुत तहजीब से पैसा डाला। गुड मॉर्निंग पहले तो। और अगर आप पिछले 10 सेशन को भी देखें, जिस दिन उनकी तरफ से कैश में बहुत सब्सटेंशियल बाइंग नहीं थी, बट उनका पैटर्न बहुत स्ट्रॉन्ग था। आप इंडेक्स पे लॉन्ग थे, इंडेक्स को रोज लॉन्ग करते थे, नेट लॉन्ग थे। दूसरी बात, आप स्टॉक फ्यूचर्स को शॉर्ट करके हैज करते थे। हिस्टोरिकली अगर आप कभी भी जाएं, जब एफआईज इंडियन मार्केट से बहुत आतुर रहते हैं लॉन्ग साइड पे, उनका ट्रेडिंग पैटर्न यही होता है, कैश लॉन्ग, इंडेक्स लॉन्ग, स्टॉक फ्यूचर्स शॉर्ट। यही ट्रेंड इस पूरे स्विंग में परसिस्ट करा है, स्पेशली आई थिंक जून के बाद से। कल फ्रेश बाइंग और शॉर्ट कवरिंग का एक अच्छा कॉम्बिनेशन था। दूसरी बात, कल दोनों ही इंडस्ट्रीज का जो लो था वो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था। निफ्टी आया नीचे, बेसमेंट पे को टेस्ट किया, फर्स्ट इंस्टेंस पे फेलियर था, एक कोलैप्स हुआ, लेकिन उसके बाद देखिए इतना बड़ा मूव शायद मेरी कल्पना से बाहर था। मैं ये सोच के बैठा था कि 25,000 के ऊपर अगर सस्टेन कर गए तो 25,117 को स्ट्राइक करेंगे, और 117 अगर स्ट्राइक कर गए और एक्सपायरी डे, तो कॉल राइटर्स का जोन जो वो ट्रैप होगा वो आपको 210 256 तक का मूव देगा। लेकिन इतना बड़ा मूव मैंने नहीं सोचा था। मैं 256 210 तक का बेस्ट सोच के आया था। उसके ऊपर बहुत स्ट्रांग बाइंग थी। हर्षदा, आप जरा स्टैट्स को देखिए। 7695 करोड़ रुपए की उस कैश की सेलिंग बाइंग को आपने एक्सप्लेन कर दिया, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। 1800 करोड़ रुपए की डीआईएस की सेलिंग थी। बट लुक एट द क्वांटम ऑफ इंडेक्स बाय, 2580 करोड़ रुपए का इंडेक्स बाय, 48,150 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, एंड दैट्स ह्यूज। आई मीन स्पेशली ये सीरीज के मिड में ऐसा होना थोड़ा सा, अगर आप देखें, अचंभित भी कर रहा है। 8800 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए। और एक और चीज जो सबसे क्रिटिकल है एफआईएस के स्टैट्स में, जब आप स्टॉक फ्यूचर्स को देखेंगे, यहां पे करीब 15,000 करोड़ रुपए की बाइंग, और जो आपके जहन में चीज होनी चाहिए, जो कि आज की रणनीति का क्रिटिकल पार्ट है हर्षदा, वो है 1523 करोड़ रुपए की बाइंग के साथ, 15,023 करोड़ की बाइंग के साथ 77,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग और 1,16,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। अब स्टॉक फ्यूचर्स में शॉर्ट कवर हुई है। कल का इसको हटाइए 2 मिनट जरा। कल का एचडीएफसी बैंक, कल का आईसीआईसीआई बैंक, कल का एक्सिस बैंक, कल का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये और ये स्टैट्स शॉर्ट्स कवर इन स्टॉक फ्यूचर्स, क्रिटिकल कॉम्बिनेशन है। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? देखिए, कल के स्ट्रॉन्ग मूव के बाद ये लाजमी है कि थोड़ा कंसोलिडेशन संभव है, बट वो ट्रेजेक्ट्री क्या है? कॉल राइटर्स प्लेस्ड हैं 25,500 पे और 600 पे, और नीचे पुट राइटर्स प्लेसमेंट है 25,300 25,200 की ट्रेजेक्ट्री में। और यही चीज पिरामिड से क्लियरली रिफ्लेक्ट हो रही है आज तक कि कॉल राइटर्स कहाँ हैं और पुट राइटर्स कहाँ हैं। कॉल राइटर्स 25,100 पे और 25,500 पे और 600 पे, और 300 पे 200 पे पुट राइटर्स हैं। अब आइए लेवल्स पे। देखिए लेवल्स क्या है। बेस वन, ड्यूरिंग द डे अगर हमें कोई डिप मिलता है, अगर हम थोड़ी बहुत कूलिंग ऑफ दें कल के बाद, तो ये अच्छा है। प्रीवियस हाई, स्विंग हाई, इट्स 2533 एंड 276 आता है, लैच ऑन करना है, बाय करना है। नो शॉर्टिंग थॉट्स, स्टिल वी हैव सेकंड बेस। ऑन द हायर साइड, आज इंट्राडे में पहला रेजिस्टेंस पॉइंट क्या है, थ्रेशोल्ड पॉइंट क्या है? वो है 25,438। अगर आपने इसको क्रॉस किया तो स्विंग टुवर्ड्स 25,510 पॉसिबल है। याद रखिएगा, इन दैट केस 25,510 पे आपको अपने ट्रेड को टेस्ट करना है, क्योंकि 25,510 से लेकर करीब करीब 25,300 के बीच में देन थोड़ा सा कंसोलिडेशन संभव है। आइए निफ्टी बैंक पे। मैं फिर कह रहा हूं, कल की जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, जिसने 2 ट्रांचेस में इस मूव में पार्टिसिपेट किया, पहले बेस वन को रिस्पेक्ट दी, बाय इमर्ज हुआ, फिर कॉल राइटर्स को बाइसेक्ट किया, उसके बाद और सुपर स्विंग शॉर्ट कवरिंग थी कल स्टॉक फ्यूचर्स में निफ्टी बैंक में। प्लेसमेंट क्या है? 52,000 पे आपके इमीडिएट कॉल राइटर्स हैं, करीब करीब 16 लाख के आउटस्टैंडिंग वाई के साथ, और नीचे 51,500 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है। तो अप्रोच क्या रहेगी? देखिए, बेस वन क्लियरली डिफाइंड है जो पुट राइटर्स का है, और वो है करीब करीब आपकी 51,500 की ट्रेजेक्ट्री। 51,512 381, कोई डिप मिले इस ट्रेजेक्ट्री के ऊपर 150 पॉइंट ऊपर, डेफिनेटली बाय कीजिए। नो शॉर्टिंग थॉट्स, स्टिल वी हैव सेकंड बेस। और एक और चीज, हाई जोन पे अगर निफ्टी बैंक स्ट्राइक करता है रेजिस्टेंस वन को, याद रखिएगा वो है 51,951 और 52,080। यहां पे कुछ ट्रेस को कैश में ट्रिम करने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट स्विंग निफ्टी बैंक तब देगा जब ये 52,080 की ट्रेजेक्ट्री के ऊपर सस्टेन कर जाएगा। इन दैट केस 310 477 की ट्रेजेक्ट्री खुल जाएगी। हर्षदा, तो ये